Hello guys, this is Lord Buddha International English School Rampur. Science exhibition bus arrived at our school, and this is the bus in which students will be getting the practical and exhibition knowledge regarding science, technology, medical science and research. Let's see what are the things which are treated in this bus. देख रहे हैं हर प्रकार के कलर आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल्प लागत में पोषक तत्वों का स्रोत में हमें क्या क्या खाना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाहर की मार्केट से ही फल खरीद खाएंगे तभी हमें विटामिन और प्रोटीन मिलेंगे। तो उसके लिए हमें अल्प लागत के लिए छोटी मछली हो गया जो गांव देहातों में कम सस्ते दर पर मिल जाते हैं, है ना। दाल है जो आपके गांव में मिल जाते हैं सस्ते दर पर, वो खाकर प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद खाकर विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। सहजन खाकर मिनरल्स खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पर जो हर एक प्रकार की कलर है ना, तो कलर भुजबल फल खाने से हमें सभी तरह के विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं, जिसे अल्प लागत में पोषक तत्व का स्रोत माना जाता है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर है खाद्य प्रवलन, है ना। जैसे खाद्य प्रवलन जो हम लोग खाते हैं तो इसमें कौन सी विटामिन प्राप्त होता है। जैसे चावल खाते हैं तो हमें 8 प्रकार की विटामिन मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड, लो और जिंक। यानी कि इतने सारे हमें चावल खाने से इतने सारे विटामिन प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार गेहूँ के आटे खाते हैं उसमें भी सेम टू सेम 8 विटामिन मिलते हैं। तेल में 2 विटामिन है, ए और डी है। नमक में आयोडीन लो है और दूध में ए और डी है। तो इस तरह से हमें खाद्य प्रवलन खाने से इस तरह से विटामिन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर है खाद्य पदार्थ का लेवल। जैसे कोई भी मार्केट से हम लोग खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट है उस पर हम लोग को सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, कब पैकिंग हुआ वो देखना चाहिए, या इसके खाने से क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हमें जानकारी, जो भी खाद्य पदार्थ खरीदेंगे तो उसको जानकारी प्राप्त करना है। और ये जो लेंस जो देख रहे हैं, ये लेंस उसके लिए रखा गया है जो शब्द छोटा है उसको बड़ा कर पढ़ने के लिए, मगर किसी भी हालत में एक्सपायरी डेट को जरूर पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में ऐसा भी है जो एक्सपायरी माल बेचा जाता है और जब एक्सपायरी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं तो फायदे की जगह पर बीमारी होने लगती है ना। इसीलिए खाद्य पदार्थ का लेवल जरूर चेक करें। अब नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे है इसका जनित रोग, है ना। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या खाना चाहिए कि वो विटामिन प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे कलर वाइज करके बताया गया है। जैसे रतौंधी है जो एक प्रकार की बीमारी होती है, आँख में होती है, और वो विटामिन ए की कमी से होती है ना। और विटामिन ए अगर हमें प्राप्त करना तो क्या खाएंगे, उसके लिए हमें खाने के लिए गाजर, पालक और पपीता खाएंगे, है ना। उसी तरह से है मानसिक रोग जो जिंक की कमी से होता है, और जिंक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लहसुन, चना और मूंग की दाल, है ना। ये दाल जो है इस तरह की हमें भोजन पदार्थ खाने से हमें जिंक प्राप्त होता है। जब जिंक प्राप्त होगा तो मानसिक रोग नहीं होगा, है ना। उसी तरह से है प्लेगरा रोग जो विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B2 आपको ये सब जो सब फल देख रहे हैं जैसे शकरकंद है ना, बीन्स है और मूंगफली है, ये सब खाने से आपको विटामिन B2 प्राप्त होते हैं। जब विटामिन B2 प्राप्त होंगे तो प्लेगरा रोग आपको नहीं होगा, है ना। उसी तरह से रक्तहीनता जो लौह की कमी से होता है, और लौह आपको प्रचुर मात्रा में क्या खाने से प्राप्त होता है, किशमिश, अनार, खजूर, है ना। ये सब खाने से लौह की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो हमें रक्तहीनता की बीमारी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं सर। यस, आगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों लोग बताएं। कुपोषण क्या है ना, कुपोषण क्या है। कुपोषण एक प्रकार की बीमारी है ना। वो बीमारी खास करके बाल अवस्था में ही होता है, क्योंकि सही समय से विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न मिलने से शरीर का विकास रुक जाता है ना। उसी में कुपोषण हो जाता है। उसका लक्षण है दुबलापन हो जाना, बोनापन हो जाना और समान वजन से कम हो जाना, है ना। ये मुख्य रूप से कुपोषण का 3 लक्षण है। और इसमें बताया गया है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा कुपोषण से ग्रसित है। तो झारखंड राज्य में है सबसे ज़्यादा कुपोषण से ग्रसित है जो 29% है ना। और बिहार में कितना है, 20.8%। ये जो मध्य क्रम में आते हैं बिहार, और सबसे कम क्रम है जैसे मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य जो है सबसे कम कुपोषण से ग्रसित संख्या वाली राज्य है।
है ना। इधर बताया गया है, कलर से भी बताया गया, प्रथम स्थान में जो है 21 पॉइंट से ऊपर है जो प्रथम स्थान पर रखा गया है, और 16 से जो ऊपर है उसको मध्य क्रम में रखा गया, और जो 16 से नीचे है वो सबसे कम क्रम में रखा गया। इस तरह से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग अपने खाद्य पदार्थ को चयन करना है ना। जैसे हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं तो कौन सा भोजन पदार्थ स्वस्थवर्धक भोजन है, कौन सा भोजन पदार्थ अस्वस्थकर भोजन है ना, हेल्दी और नॉन हेल्दी भोजन है। इसमें चयन करना है कि जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं, क्या अस्वस्थवर्धन है या अस्वस्थकर है? अस्वस्थकर। बहुत अच्छा। फल क्या है? बहुत अच्छा। चौबिन क्या है? बहुत अच्छा। कोल्ड ड्रिंक क्या है? डोसा क्या है? बहुत अच्छा। सब्जी क्या है? आइसक्रीम क्या है? एक तेलीय पदार्थ क्या है? फ्रेंच फ्राई, मिल्क। हाँ, आप जो चयन किए हो बहुत अच्छी तरह से चयन किया, सब आप सही आंसर दिए हैं। यानी कि जो हम लोग जो पानी पूरी खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है, यानी वो वासीय पदार्थ नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर है संतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार में हमें किस तरह की भोजन करना चाहिए, कितना ग्राम क्या खाना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल खाते हैं प्रोटीन मिलता है, सब्जी खाते हैं मिनरल्स मिलता है, खनिज लवण मिलता है, फल खाते हैं विटामिन मिलता है, तेल खाते हैं तो वासा मिलता है ना। तो हमें इसमें बताया गया है कि किस भोजन को कितना ग्राम में खाना चाहिए। तो रोटी और दाल 30-30 ग्राम खाना चाहिए, सब्जी और फल 100-100 ग्राम खाना चाहिए, और सबसे कम मात्रा में हम लोग को तेल खाना चाहिए 10 ग्राम के रेशियो के हिसाब, है ना। इस तरह से अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा संतुलित आहार माना जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है विटामिन एवं खनिज, है ना। तो हम लोग जो फल खाते हैं तो किस फल में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, और जो खनिज प्रधान खाद्य पदार्थ उसमें कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें बताया गया। जैसे हम लोग गाजर, आंवला और फलसा खाते हैं तो विटामिन सी मिलते हैं, है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम है, जो रागी, राजमा, है ना, खीरा, ये सब खाने से आपको मैग्नीशियम मिलते हैं। तो इसमें अब आपको बताया गया है कि किस फल में कौन सा विटामिन ए है, किसमें विटामिन B1 है, और फिर इधर जो सब्जी रखे हैं इसमें मैग्नीशियम किस में है, सोडियम किस में है। तो इस तरह से आपको जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आहार पोषक तत्वों का स्रोत है ना। जैसे हमें विटामिन प्राप्त करना है तो क्या खाएंगे, है ना बच्चों, क्या खाएंगे? विटामिन प्राप्त करना है तो फल खाएंगे, है ना। यानी जो भी हम लोग फल खाते हैं उससे आपको विटामिन प्राप्त होते हैं। जैसे आप बॉक्स को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे कलर्स का फल भी रखा हुआ है जो आप देखेंगे इस बॉक्स को अंदर में। जैसे केला है, खीरा है, अमरूद है, सेब है, मौसमी है ना, काजू है, आदि पिस्ता बादाम है। ये सब फल जो खाते हैं तो हम लोग को विटामिन प्राप्त होते हैं। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रधान खाद्य पदार्थ में क्या खाएंगे बच्चों, जैसे कि देखेंगे बिस्किट, ब्रेड, बनाना, चावल, हाँ, ये सब खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट प्रधान खाद्य पदार्थ मिलता है। उसी तरह से देखेंगे प्रोटीन प्रधान खाद्य पदार्थ। तो प्रोटीन के लिए हमें क्या खाना चाहिए बच्चों, देखिए दाल, दूध, काजू, अंडा, मछली, है ना। इस तरह से हम जो भोजन करते हैं तो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है ना। उसी तरह से देखेंगे खनिज प्रधान खाद्य पदार्थ। तो जब हम लोग खनिज खाद्य पदार्थ आते हैं सब्जी, है ना, जो हम लोग सब्जी जो खाते हैं वो खनिज प्रधान खाद्य पदार्थ में आते हैं, इससे हम लोग को खनिज लवण मिलता है ना। उसी तरह से वासा प्रधान खाद्य पदार्थ, तो कौन सा वासा खाद्य पदार्थ होता है? तेल में तेलहन, है ना। जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, तेल हो गया, बटर हो गया, मछली हो गया, नारियल हो गया, ये हो गया क्या, वासा प्रधान खाद्य पदार्थ, है ना। अब बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजन हमारे शरीर को, कोशिकाओं को, क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत के साथ साथ बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है ना। भोजन शरीर को, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह स्वस्थ एवं सक्रिय रहने में हमारी सहायता करता है ना। और क्या है, शिशु तथा बच्चों की वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। और चौथा स्टेप में क्या है, व्यस्त अवस्था में टूटे फूटे अंगों को मरम्मत के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है ना। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, अगली
मॉडल के पास। यहाँ पर जो बच्चों देखेंगे ऊंचाई के अनुसार अच्छे अनुपात में वजन होना चाहिए, है ना। तो इसमें है ऊंचाई एवं वजन सबसे अच्छे अनुपात। तो इसमें बताया गया है कि हमारा हाइट के अनुसार वेट क्या होना चाहिए। अगर हाइट के अनुसार वेट कम है तो BMI के अनुसार, बॉडी मास के अनुसार हमारा वेट कम माना जाएगा, है ना। जैसे आप देखेंगे कि हमारी हाइट 5 फीट 3 इंच है, तो उसमें कम से कम हमें 55 kg होगा, तो हमारा जाके समान में गिनती आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अगर हमारा हाइट 5 फीट 3 इंच है तो हमारा 70 kg रहेगा तो सही माना जाएगा BMI का, नहीं, वो गलत हो जाएगा, है ना। यानी कि बॉडी मास के अनुसार हमारा शरीर हाइट के अनुसार वेट ज़्यादा है, तो यानी कि हमें जो वेट होना चाहिए उससे कम करना है ना। तो इसमें जो चर्बी की मात्रा है उसको कम करने के लिए आपको व्यायाम करने पड़ता है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो BMI जो लागू होता है वो बाल अवस्था पर नहीं लागू होता है, वो अथी क्या बोलते हैं, समान अवस्था में लागू होता है, व्यस्त अवस्था में लागू होता है ना। ये बाल अवस्था पर लागू नहीं होता है, समान, यानी कि व्यस्त अवस्था में ये जो BMI सूत्र जो होता है लागू होता है ना। तो आगे देखेंगे, इसमें है जल आपके लिए क्या करता है ना। जल हम लोग पीते हैं तो हमारा शरीर में कितना % जल होता है? 70%। हाँ, क्यों जल 70% होता है? क्योंकि हमारे शरीर के जो भी कार्य होते हैं वो जल के ऊपर ही कार्य करते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर में 2% की भी जल की कमी हो जाता है तो कार्य करने की क्षमता उसमें 20% की हानि हो जाता है ना। इसलिए हमें जल कम से कम डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। इसीलिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मस्तिष्क, उसमें भी जल की आवश्यकता पड़ती है, पाचन तंत्र, गुर्दा, त्वचा, प्रतिरक्षा, फेफड़ा, रक्त, हड्डी, है ना, ये सब में आपको जल की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे हड्डी का वेट जितना होता है उसमें 25% जल की मात्रा होती है ना। इसीलिए हमारा जो हड्डी होता है स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के कार्य प्रयुक्त ऊर्जा, है ना। जैसे कोई हम लोग कार्य करते हैं तो हमारा शरीर से कितना कैलोरी ऊर्जा खपत होता है ना। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा शरीर से 82 कैलोरी ऊर्जा खपत होती है ना। उसके बाद बास्केटबॉल में 372, रस्सी कूदने में 438, पियानो बजाने में 108, टेबल टेनिस में 184, तैरने में 342, जूडो में 530, टेबल टेनिस में 294। यानी कि जो हम लोग 1 घंटे में जो कार्य करते हैं तो इस तरह से हमारे शरीर की ऊर्जा जो है खपत होता है। नेक्स्ट चलेंगे, आराम से यहाँ पर है बताया गया है कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं तो किसमें कितना ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो देखेंगे कि खाद्य निहित ऊर्जा है ना। तो 100 ग्राम अगर हम जो रेशियो बताया गया है सब 100 ग्राम प्रति है। तो 100 ग्राम हम लोग मक्खन खाते हैं तो हमें 700 कैलोरी ऊर्जा मिलता है ना। उसी तरह से काला किशमिश 100 ग्राम खाते हैं तो 300 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। शकरकंद खाते हैं तो 150 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। घी खाते हैं तो 900 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। बादाम खाते हैं तो 600 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ताजा नारियल खाते हैं तो 450, केला खाते हैं तो 100। यानी कि ये जो रेशियो है 100 ग्राम प्रति है कि इतना कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पाचन संबंधी प्रक्रिया, है ना। हमारा भोजन की पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुख से होता है ना। उसके में ही मुख में ही लार ग्रंथि बनता है ना। लार ग्रंथि होता है और मुख में लार ग्रंथि में पिंस और भोल्स का निर्माण होता है ना। उसके बाद भोजन उदर में जाता है ना, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। फिर अग्नाशय में जाता है जो इंसुलिन जैसे हार्मोन का उत्पन्न करता है और अग्नाशय की लंबाई 6 इंच होता है ना। उस तरह से फिर यकृत में जाता है जो पित्त का उत्पन्न करता है, गहरे हरे भूरे रंग का द्रव होता है। फिर पित्ताशय है ना, जो पित्ताशय का pH मान 7.4 होता है। फिर छोटी आंत में भोजन जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है ना।
तो इस तरह से हमारा जो भोजन होता है, इस तरह से पाचन क्रिया स्टेप बाय स्टेप होकर जाता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि स्वस्थ आदतें हैं। तो स्वस्थ आदतें में हमें क्या डेली होना चाहिए? डेली स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, आसपास की सफाई करना चाहिए, है ना। कभी भी अगर हॉस्पिटल से आते हैं तो स्नान करना चाहिए, कपड़े को धो देना चाहिए, है ना। ये हमारा स्वस्थ आदतें होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे खाद्य विषवक्ता, है ना। हमें किस तरह की भोजन करना चाहिए, किस तरह के नहीं, तो हमें इस तरह की बीमारी होती है। जैसे ये हो गया दूषित भोजन, है ना। जो सड़ा गला भोजन, बासी भोजन, खराब अंडा, दूषित जल नहीं पीना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह के भोजन करते हैं तो इस तरह की बीमारी होती है, जैसे पेट में ऐंठन, बुखार, जी मिलचाना, चक्कर आना, दस्त होना, उल्टी होना, है ना। ये आपको खराब दूषित भोजन खाने से इस तरह की बीमारी होती है। उसको बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? हाथों की सफाई, बर्तनों की सफाई, ताजे भोजन, सब्जियों फलों को धोकर खाना चाहिए, है ना। ये हो गया हमारा खाद्य विषवक्ता। यहाँ पर देखेंगे बच्चों खाद्य अमिश्रित, है ना, अपमिश्रण, यानी कि दूध जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं उसमें क्या क्या मिलावट हो सकता है और मिलावट दूध पीने से क्या क्या बीमारी हो सकता है। जैसे ये हो गया शुद्ध दूध, है ना, उसमें आपको मिलावट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? चॉक पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया, है ना। इस तरह से केमिकली रूप से मिलाया जाता है। जो हम लोग जो मिलावट दूध पीते हैं तो उसमें बीमारी होने की संभावना है, भोजन की विषवक्ता, दिल की समस्या और कैंसर, इतने सारे बड़े बड़े बीमारी मिलावट चीज खाने से होने लगती है। जैसे में अगले देखेंगे हल्दी पाउडर भी मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? लेड क्रोमेट, एसिड ओमेगा 7, मेटाडेलोडाई, है ना। ये सब भी केमिकल है और कलर है ना, जो हल्दी में मिला दिया जाता है। जब मिलावट हल्दी हम लोग खाते हैं तो इतनी बड़े बड़े बीमारी होते हैं, जैसे पेट की समस्या, कैंसर, यकृत की बीमारी, है ना। तो इस तरह से हमें बड़े बड़े बीमारी होने लगती है। एक और देखेंगे बहुत प्रचलित है घी, है ना। घी में भी मिलावट होते हैं जो बहुत हमें के बीमारी होती है। जैसे शुद्ध घी है ये सब, है ना, उसमें मिलावट क्या हो सकता है? वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, नारियल तेल, है ना। और इस तरह की मिलावट खाने से हमें बीमारी होने की संभावना होती है, गुर्दे की खराबी, रक्तहीनता, दिल की बढ़ावा, है ना। तो इस तरह से मिलावट भोजन करने से बड़े बड़े बीमारी होती है। हाँ, अगले स्टेप की ओर चलेंगे। यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि रसोई की स्वच्छता है ना। रसोई की स्वच्छता में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हमें भोजन को पकाना चाहिए, किस तरह से भोजन को रखना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। जैसे सबसे पहले हमें किचन में अगर जाते हैं तो हाथों की सफाई करना चाहिए, है ना। भोजन को सुरक्षित ताप पर रखना चाहिए और अच्छी तरह से भोजन को पकाने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। कच्चे में पके हुए भोजन को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, है ना। साफ पानी से प्रयोग करके सब्जी और फल को धोना चाहिए और किसी प्रकार जुकाम या सर्दी हो तो मुंह पर तौलिया रखकर छींकना चाहिए, ताकि आपका जो शरीर से जो वायरस हो किसी और के खाने में फैल नहीं जाए, है ना। ये आपको रसोई की स्वच्छता है। यहाँ पर देखेंगे शुद्ध पेयजल, है ना। शुद्ध पेयजल को कैसे यूज करना है, कैसे बचाना है, वो इसमें बताया गया है। जैसे हम लोग को शुद्ध जल को बचाने के लिए उपाय है कि नल लगा कर यूज करेंगे, झरना का यूज करेंगे, पानी को गड्ढा का खाद कर रोकेंगे, है ना, पेड़ पौधा लगाएंगे, है ना। इससे आपकी जल की शुद्ध जो मीठे जल की बचाने की संभावना है, इस तरह के उपाय करके, है ना। और एक और कारण है कि अभी के डेट में क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में 19 सेकेंड में एक बच्चा की मौत हो रही है शुद्ध पेयजल के कारण। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको इसमें उपाय बताया गया है कि पानी को जितना यूज है उतने ही नल को यूज करेंगे और अधिक मात्रा में खपत नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपका शुद्ध पेयजल का यूज और बचाने की तरीका है। तो इसी के साथ आज का साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम समाप्त होता है और आप लोगों को शांतिपूर्वक देखने और समझने के लिए धन्यवाद। चलिए, वेरी गुड। क्लैपिंग एवरीबॉडी। आपके ऑफिस में रसीद बनवा लेना।